चलो ठीक है। तो आज के क्लास का बेसिक मोटो है कि आप लोगों के लिए एक जो खुशखबरी निकल के आई है एनसीएल की ओर से वापस से, कि आपका जो एग्जाम है 19 जैन को होने वाला है। खुशखबरी क्यों बोल रहा हूं? जो लोग आप परेशान हो रहे ग्रुप में, आप लोगों का मैसेज देख रहा था, सब मेहनत बर्बाद, अब क्या होगा हमारा, इतना जल्दी एग्जाम आ गया, कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह के लोग बात कर रहे थे। पीडीएफ अपलोड करें या एग्जाम डेट आए हैं? ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हम करने वाले हैं। बेसिकली देखो, आपके लिए एग्जाम अनएक्सपेक्टेड था तो हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। हम मान के चल रहे थे कि आपका एग्जाम जो होगा वो फरवरी 3rd वीक या 4th वीक में होगा, ये प्रेडिक्टेड था। कोई भी एग्जाम यार 2 महीने का तो टाइम देता है ना पढ़ने का, 2 महीने भी नहीं दिया तो कोई नहीं, जल्दी होगा ये तो पता था। लेकिन हम मान के चल रहे थे कि फरवरी में ये फरवरी में 2nd वीक या 3rd वीक में इसका एग्जाम होगा, ऐसा था। अचानक से आ गया तो। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है, ये मैं इस क्लास से आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या प्लस पॉइंट्स है जो आपके पास है, जो आप हड़बड़ा रहे हैं। आज का रिकॉर्ड टूट गया, 100+ ज्वाइन है। अच्छा, ज्यादा 700 लोग ज्वाइन करके रखे, उसमें 100 आ रहे हैं, मतलब कमी है। ठीक। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ये जो आप परेशान हो रहे हैं, क्या परेशान हो रहे हैं कि इतना जल्दी एग्जाम डेट आ गया, आपके पास प्लस पॉइंट क्या है मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, राम सर सहमत है कि नहीं आप खुद बताएंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके एग्जाम के लिए है राम सर। क्यों है? देखो, 70+30 का आपका वेटेज है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। ये जो 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल का आने वाला है, आप लोग कोचिंग नहीं भी करते तब भी आपसे बनता था ज्यादातर लोगों से। ये 70 में किसी को ज्यादा परेशानी नहीं होना है, बनेगा ही बनेगा। ये 30 में सबसे ज्यादा दिक्कत है लोगों को, सबसे ज्यादा दिक्कत। और आपका जो रिजल्ट बनाएगा इस ये 30 मार्क्स जो नॉन टेक्निकल का है ना, वो बनाने वाला है। हमको देख करके दूसरे कोचिंग वालों ने भी नॉन टेक्निकल के लिए स्टार्ट करा, लेकिन उनके पास ये नहीं है। ये बात से तो आपको सहमत होना पड़ेगा कि जितना डिटेल एनालिसिस करके इन्होंने आपका क्लास कराया है, जिस हिसाब से आपका क्लास कराया, किसी और के लिए करा पाना इतना आसान नहीं है। और जो कुछ भी बचा खुचा जो कसर है, वो अगले 2-4 दिन के अंदर में हम पूरा कर देंगे। ये 2 से 4 दिन जो है ना आपके बड़ा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। कैसे जाने वाला है? एक तो हम आपको ओपन कास्ट पर बेस्ड 1000 से 1500 एमसीक्यूज जो पूरी तरह से आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। मान के चलते हैं कि अगर ओपन कास्ट जो भी क्वेश्चन है वो इससे बाहर ना आए, ये 1000 से 1500 एमसीक्यूज। अभी तक हम आपको पीडीएफ नहीं दे रहे थे, अभी पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ दे देंगे। देने का कारण है कि यार आपके पास टाइम कम है, तो हम आपको ऐसे मोबाइल से देख देख के पढ़ने के लिए अब मजबूर नहीं करेंगे। आपको पीडीएफ दे देंगे, आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा आप पढ़ सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ये आपको 1000-1500 ओपन कास्ट का पीडीएफ। ईएमटी का आपको पीडीएफ दे देंगे। ईएमटी में जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, वैसे सिलेबस में आपका सब कुछ है, ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा। लास्ट में जो लाइन लिखा है ना, कोर्स ऑफर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी करके, उसके अंदर में आपका पूरा डिप्लोमा का सिलेबस दे देता है। लेकिन फिर भी आपके सिलेबस के हिसाब से स्टैंडर्ड जो आप जो उसमें दिया हुआ है, उस हिसाब से ईएमटी के भी क्वेश्चंस आपको पिक करके दे देंगे। मान के चलिए 1000 के आसपास आपको ईएमटी के क्वेश्चंस दे देंगे, जो पूरी तरह से आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। एक तो ओपन कास्ट का दे दिए, ईएमटी का दे दिए, आपको 6 से 7 मॉक टेस्ट, पूरी तरह से आपके सिलेबस के हिसाब से डिजाइंड मॉक टेस्ट हम आपको दे देंगे, जिसमें हर एक चीज रहेगा। ईएमटी के क्वेश्चंस रहेंगे, ओपन कास्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके रेगुलेशन के क्वेश्चन रहेंगे, एक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, नॉन टेक्निकल में जो कुछ भी टॉपिक जहां कहीं से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये 6 से 7 मॉक टेस्ट, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये इतना सारा चीज है जो आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले जो बार बार नोट्स का डिमांड कर रहे थे, आज शाम तक या कल तक में आपको नोट्स जो कुछ भी अपलोडेड है वो सबका हिंदी में ट्रांसलेशन के साथ में मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल आज में कुछ मिल जाएगा, कल शाम तक में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स हिंदी में मिल जाएगा। नोट्स मतलब जो आपने देखा होगा हमारे ऐप के अंदर में है, वो शॉर्ट नोट्स है कि आप फटाफट पढ़ाई कर सके, फटाफट पढ़ाई कर सके। तो नोट्स आपको मिल रहा है जहां से आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। और फिर मॉक टेस्ट मिल रहा है जहां से आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम से पूरी तरह से उस इन्वायरमेंट से फैमिलियर हो सकते हैं। ओपन कास्ट के अलग से एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जहां पे आपके कहीं ना कहीं एनसीएल जो है वो डोमिनेंट है उसका सिलेबस, किसके लिए? ओपन कास्ट के लिए। तो उसके लिए सेपरेट हम एमसीक्यूज का सेट दे रहे हैं जो पूरी तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। ईएमटी के लिए अलग से मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि अगर ये ईसीएल जैसा खेल खेल दिया कि ईएमटी से क्वेश्चन इन्होंने दाग दिया तो वहां से भी आपको कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए भी क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज आपको मिलेगा। नॉन टेक्निकल के राम ने तो कंप्लीट करवा ही दिया है वो, और उसको सिंक्रोनाइज करने वाले हैं। आज के क्लास में बता देंगे कि किस तरह से आपको नॉन टेक का पढ़ाई इन आखिरी के कुछ दिनों में करना है।
ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो भाई आपने क्या है, हड़बड़ाना नहीं है। जो डिस्टर्ब हो रहा है अब तो कुछ ना हो पाएगा। जो जितना टाइम आपको पढ़ने के लिए मिला है, आपके कॉम्पिटिटर्स को भी उतना ही टाइम मिला है। ऐसा नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर्स को पहले से पता था, साल भर से पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने भी इसी ड्यूरेशन में जो कुछ भी पढ़ा है। तो आप अपने कमियों को आंकने के बजाय पॉजिटिव चीजों के देखिए, जो क्या क्या आपके पास प्लस पॉइंट है उसको स्ट्रेंथन करिए, उसको मजबूत कीजिए। एग्जाम के लिए आप खुद पढ़िए। ठीक है, कम टाइम मिला तो कॉम्पिटिटर्स को भी तो कम टाइम मिला। आपने इंपॉर्टेंट क्या है, जो आज आपका तारीख है 7 तारीख और 19 तारीख को आपका एग्जाम है, 19 तारीख को एग्जाम है। ये जो बचा खुचा 12 दिन है, 11 दिन है, इस 12 दिन को मैं कितने अच्छे से यूटिलाइज करूं, इस पर आप फोकस कीजिए। इस 12 दिन में मेरा कोई भी कसर ना छूटे, जान लगा दीजिए। मैं बता रहा हूं ना, ज्यादा दिन रहता है तब भी आदमी पढ़ता आखिरी के दिनों में ही है। तो ये आखिरी के दिन है, इस आखिरी के दिनों में अपना जो कुछ भी कर सकते हैं सब कुछ कर दीजिए। दुनियादारी सब भूल जाइए, रूम में लॉक हो जाइए। दिन में अगर आपका स्ट्रेंथ है कि 16 घंटा दिन में पढ़ सकते हो, 16 घंटा पढ़िए। 12 घंटा पढ़ सकते हैं, 12 घंटा पढ़िए। जो कुछ भी आपका मैक्सिमम आउटकम निकल सकता है दिन का, उस मैक्सिमम आउटकम को दीजिए। घर वालों को मना कर दिया, मतलब चलो चाय भी मैं नहीं निकाल के पीऊंगा, पानी भी मैं नहीं निकाल के पीऊंगा, ला के दो मुझे, टाइम मुझे बर्बाद करना ही नहीं। तो जहां कहीं से भी आपका टाइम बर्बाद हो सकता था, वो सारा टाइम को आप सिंक्रोनाइज कीजिए, उसको आप आउटकम की तरह निकालिए। हमारे तरफ से जो कुछ भी आपका टाइम रिड्यूस करने के लिए हम दे सकते हैं, वो सारा चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ बुक जो आपके पास था, एचपी सोनी, एचपी सोनी वैसे भी शॉर्ट में बुक है, उसको आप रखिए, उसको पढ़ाई कीजिए। देखो हम कोचिंग क्लास में सब कुछ करवा सकते थे, लेकिन हुआ क्या यार, अभी टाइम तो कम है। तो रोने के बजाय बेटर है कि जो टाइम है उसको यूटिलाइज करें, जो मिला है उसको अच्छे से भुनाएं। ठीक है सर, सीएमआर और ओवरमैन का एमसीक्यूज दे दीजिए। देखो सीएमआर का एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और ओवरमैन हैंडबुक में ऐसा कुछ नया कुछ है नहीं कि उसके लिए अलग से आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाए। बोले तो उसका भी बनाया जा सकता है, लेकिन मतलब नहीं पड़ेगा। जो हम आपको एमसीक्यूज दे रहे हैं उससे वो भी कवर हो जाता है। ओपन कास्ट का भी एमसीक्यूज, वही मैं बता रहा था यार, आउट ऑफ रेंज की ओपन कास्ट का आपको मिलेगा पूरा, जो कुछ भी है सब कुछ मिलेगा। जो आप बता रहे हैं ना, अरे जीके का हिंदी में यार, वो राम सर से बात कीजिए, वो कर देंगे जैसा भी है। देखो आपको हमसे हेल्प चाहिए, हमसे जो कुछ भी हेल्प चाहिए, अगर पॉसिबल है सब कुछ करेगा। आपके पास प्लस पॉइंट तो यही है ना यार, इंस्टीट्यूट में बहुत सारे हैं, कोई अटर पटर कोचिंग जैसा है नहीं कि जहां पे कोई एक ही फैकल्टी है, वही पढ़ा रहे हैं, वही नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वही मॉक टेस्ट करा रहे हैं। कोई एक रहेगा तो सब कुछ ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे 6-7 लोग हैं जो मिलके आपके लिए काम कर रहे हैं। एक सेपरेट टीम ही है जो आपके मॉक टेस्ट पर काम कर रहे हैं। तो जो कुछ भी चाहिए सब कुछ हमसे मिलेगा। क्लास नहीं करवा पाएंगे, क्लास अपना लिमिटेशन है यार। आपने देखा होगा दिन में 7.5 घंटा आपका क्लास हो रहा था, 7.5 घंटा क्लास, उसके बाद में भी नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, कितने कम दिन में हम पूरा सिलेबस, बेवकूफी भी होगा कि हम अभी भी सीएमआर को स्लो 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 करवाते हुए लेके जा रहे हैं, बेवकूफी है। हम अब वो नहीं करने वाले। क्लास आपका पूरी तरह से सस्पेंडेड रहेगा। क्या करवाएंगे क्लास में, जैसे आपका एक ओपन कास्ट का 3-4 क्लास बाकी है, तो वो ओपन कास्ट का क्लास करवाएंगे। ओपन कास्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई ओपन कास्ट का एक करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो कुछ भी करवाएंगे एज ए रिवीजन क्लास की तरह करवाएंगे, अगर करवाएंगे तो। जैसे सीएमआर का क्लास हो तो एक क्लास के अंदर में हम कोशिश करेंगे सीएमआर के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम एक क्लास में बता दें कि उतने में से क्वेश्चन बन जाए। एक्ट अगर करवाएंगे तो एक क्लास के अंदर में एक्ट पूरा बता देंगे कि उतने में से क्वेश्चन बन जाए, कि आपके टाइम जो है बर्बाद ना जाए। रिक्लेमेशन टॉपिक का कुछ कीजिए, कर देंगे सचिन, अभी इसी पर काम चलेगा हम लोगों का। अभी अभी सबका मीटिंग है कि आपके कोर्स पर ही प्लान करेंगे। जो सिलेबस है ना, देखिए अभी क्या होगा, सीएमआर का क्लास पूरी तरह से सस्पेंडेड है। अब सीएमआर का एक सिंगल क्लास नहीं होगा। आपने करना क्या, अगर सीएमआर करना है तो 27 लेक्चर में सीएमआर कंप्लीट अपलोडेड है देवेंद्र सर के द्वारा। अगर आपको पढ़ना है उस पर तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो सीएमआर का क्लास नहीं होगा। अब हम करेंगे क्या, आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है ना, उन सबका एक एक क्लास करके ले लेंगे। जैसे वर्किंग इन हाइट करके एक टॉपिक है, वो करवा देंगे। रिक्लेमेशन एक क्लास में करवा देंगे। ऐसे करके जो जो टॉपिक है ना, उस पर क्लास होगा, बस उस पर क्लास होगा। तो दिन में जो 7.5 घंटा का क्लास है, 7.5 घंटा का क्लास नहीं होगा। दिन में मुश्किल से आपका 1.5 से 2 घंटे का क्लास होगा। ईएमटी का क्लास सस्पेंडेड है, ईएमटी का कोई क्लास अब नहीं होगा। सीएमआर का क्लास सस्पेंडेड है, कोई क्लास नहीं होगा। एक्ट रूल रेगुलेशन पे कोई क्लास नहीं होगा। अब जो होगा आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसी पर बेस्ड क्लास होगा। कर देंगे। रिक्लेमेशन से जहां से क्वेश्चन बन सकता है, सम से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा करवा देंगे। ये अभी ना मैंने वही बोला, फैकल्टीज को जो था वही था। आप क्लास में फोकस मत कीजिए, नोट्स प्रोवाइड करने में फोकस कीजिए कि बच्चा खुद से पढ़ सके, उसको एक्स्ट्रा अपने से टॉपिक ढूंढने में मेहनत ना लगे। आप सभी का वही काम है कि आप वो करेंगे। ठीक है, नोट्स आपको सबका मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेगा जहां कहीं से बन सकता है।
और क्लासेस जो होगी ना वो अलग से होगी, जैसे वो आपका अलग अलग टॉपिक, वर्किंग इन हाइट दिया हुआ है, रिक्लेमेशन दिया हुआ है, संप दिया हुआ है, इस तरह के जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक पे होगा। वैसे ही टीसी करके और भी कई सारे टॉपिक है जो दिया तो नहीं है लेकिन आ सकते हैं, बट उस पर आप फोकस नहीं होगा। जो दिया हुआ है बस उतने पे करवा देंगे कि देखो यार 100% तो अभी पॉसिबल नहीं, 100% सिलेबस हम करवाए। 100% मतलब क्या है ना, आपका सिलेबस जो लिखा है, लिखने के बाद लास्ट में ईटीसी करके लिख दिया है, फिर लास्ट में एक और लाइन जोड़ दिया है कि आपका उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एक कि कोर्स ऑफर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी करके, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मतलब जो भी डिप्लोमा आपने पढ़ा है सब कुछ आ सकता है, तो सब कुछ तो अभी करवाते नहीं बैठ सकते, ठीक है। 19 दिनों करने का मतलब भी नहीं है, तो हम उतना करवाएंगे जहां से आपके एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन बने, ठीक है जी बात। जितना भी स्टैट्यूटरी बुक है और ईएमटी का जो 1500 क्वेश्चन जो आप लोग दिए हैं उसका एमसीक्यूज करवाइए। हाँ उत्कर्ष, जो 1500 क्वेश्चन दिए हैं ना, उस क्वेश्चन के अलावा भी देखो, उस 1500 क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, उसको पूरी तरह से देने के बजाय उसमें से जो काम का है वो, उसके अलावा फिर आपके टॉपिक के हिसाब से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकता है वो सारा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ईएमटी के मैंने बताया ना 1000-1200 क्वेश्चन आपको मिलेगा, मिलेगा। पहली क्लास में मैंने बताया, शायद लेट आएगा। तो ईएमटी पर मिलेगा आपको, ओपन कास्ट पर मिलेगा, ब्लास्टिंग के लिए अलग से मैं दे दूंगा, जो जो टॉपिक दिया है वह उन सबका हम नोट्स दे देंगे, उसका क्लास करवा देंगे। राइटिंग वही मैं बता रहा हूं अभिषेक, कि जो टॉपिक दिया है ना, जो लिख दिया है साफ साफ, उन टॉपिक को करवाएंगे। स्टैट्यूटरी बुक जो करवा रहे थे, रेगुलेशन जो करवा रहे थे, धीरे 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 करके करवाते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे थे, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम नहीं होगा, अब होगा सिर्फ एग्जाम पे बात। तो क्या बात कर रहे हो यार, माइनर्स सेटिंग होता है क्या, बस पढ़ाई कर लो। एनसीएल एनुअल रिपोर्ट का शॉर्ट में ये देवेंद्र सर आपको कर देंगे, अलग से एनसीएल एनुअल रिपोर्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसका एमसीक्यूज या वन लाइनर्स आपको दे देंगे। वैसे क्लास एक ही क्लास में हुआ है यार उसका, एनसीएल सिलेबस टॉपिक वाइज क्लास, हाँ वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, लेट से आ रहे हो लग रहा है। टॉपिक जो जो है, जो दिया हुआ है सिलेबस में वो करवाएंगे, स्टैट्यूटरी बुक वगैरह आप नहीं करवाएंगे। फिर वीडियो फ्रीज हो गया क्या, चल तो रहा है भाई। डीजे में सर्कुलर नहीं करवाएंगे, डीजे में सर्कुलर से क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम में पूछता है या पूछा जा सकता है वो करवा देंगे, पूरा कुछ नहीं करवाएंगे। डीजे में सर्कुलर का आपको अगर पूरा कुछ देखना है तो अपलोडेड है, वहां से पढ़ सकते हैं, करीब 17-18 वीडियो है जो कोर्स के अंदर में अपलोडेड, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वैसा आपके पास इतना हड़बड़ाने का चीज नहीं है यार, 12 दिन है, अगर आप दिन में 12 घंटा पढ़ते हुए चलते हैं तो 144 घंटा अभी भी आपके पास है, 144 घंटा अभी भी आपके पास है। तो इस 144 घंटे को कौन कितना यूज करता है वो एक्चुअली आपके सिलेक्शन, इस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा, इस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। कोई एक है जो रोते रहेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, टेंशन में रहेगा, वो 144 घंटे में 44 घंटा भी नहीं पढ़ा, खत्म हो गया। लेकिन एक है जो बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया लेकिन इस 12 दिन में अपना जान फूक दिया, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। तो डिस्टर्बेंस जो है या कम टाइम जो है वो सबको मिला है, सारे कॉम्पिटिटर्स आपके जो है कम टाइम में ही पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यूटिलाइज क्या करना है, इन आखिरी के दिनों को यूटिलाइज करना है। 244 आवर्स में फाड़ देंगे भाइयों, बिल्कुल फाड़िए। ठीक है, देखो आप लोग के जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में अबाउट इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस दिया है। जनरल साइंस का मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो चुका है, उसका पीडीएफ मैं आप लोग को व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, है ना। और अबाउट इंडिया में जो भी अभी आने वाले क्लासेस में मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, इसमें हिस्ट्री भी हो सकता है, जियोग्राफी भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें होने के लिए। तो मैंने आप लोग को सजेस्ट किया था कि इसका जो फुल लेंथ जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए, हो सकता है कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से, जियोग्राफी से और इकोनॉमिक्स से चीजें रिलेटेड हैं उनको मैं आप लोग को शेयर भी कर दूंगा, और आगे आने वाले कुछ क्लासेस में जो है कुछ चीजों को मैं डिस्कस भी कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास उसका किया हुआ है और वो पूरा फुल लेंथ क्लास है, तो कुछ लोगों ने हो सकता है देखा हो, कुछ लोगों ने नहीं देखा हो। तो नहीं देख पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं शॉर्ट नोट्स इसका बना के आप लोग को दे दूंगा, है ना। रही बात स्पोर्ट्स का, हो गया डिफेंस का एक बचा है, तो मैं कल या परसों के क्लास में डिफेंस वाला सेक्शन करवा दूंगा। बुक्स हो गया, प्राइज हो गया, अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, तो इंडियन डेमोक्रेसी में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्टिकल वगैरह है, यही सारी चीजें हैं। तो इंडियन डेमोक्रेसी का भी मैं जो है एक शॉर्ट नोट्स बना के आप लोग को पीडीएफ उसका प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और टाइम रहेगा तो मैं उसका एक आप लोग के लिए क्लास ले लूंगा, क्योंकि हमारे पास जो भी 6-7 दिन बचा हुआ है उसको हम लोग को वाइसली थोड़ा सा स्मार्टली थोड़ा सा यूज करना है।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बताया हूं उतना ही पढ़ना है आप लोग को। एक हैंड बुक है मेरे पास, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, जो कि आप लोग के बोलना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स टाइप से है, जो कि स्टैटिक जीके का। तो वो पता नहीं कौन सा है, और कहीं पर तो था वो, तो मैं आप लोग को खोज के ना वो पीडीएफ में आप लोग को शेयर कर दूंगा। वो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा आप लोग को डेली जो है अभी पीडीएफ या बोलो सीधा सीधा टेक्स्ट के रूप में भी आप लोग को मैं व्हाट्सएप में प्रोवाइड करता रहूंगा। उन चीजों को स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उसको रखे रहना और उसको देखते रहना। आप लोग को एकदम से दिन रात उसमें लगे रहने की जरूरत नहीं है, देखते रहना, उन चीजों को रिवाइज करते रहना। तो एक तरह का रिवीजन चीजें चलेगी अभी आने वाले एक हफ्ते में। आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि जीके में, जीएस में, या जो जनरल नॉलेज है वो इतना हार्ड आने वाला है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग के लिए सिंपल चीजें ही आएंगी, और जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वही ही आएंगी। तो जितना पढ़ सकते हो, जितना कर सकते हो वो करो, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक वाइज पॉइंट पॉइंट रहता है, वन लाइनर होता है, उस तरह की चीजों को मैं शेयर करता रहूंगा आगे आगे आने वाले एक हफ्ते में। और आई होप आप लोग का बढ़िया जाएगा एग्जाम, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और नहीं यार, व्हाट्सएप में मैं शेयर करूंगा, व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट हो जाएगा ना। ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, ऐप को भूल जाओ अब। ऐप में आप लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी आप लोग को जो है जो भी मिलेगा वो सब कंटेंट जो है आपको पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप में ही मिलेगा। तो व्हाट्सएप में ही आप देखना शुरू करो सारी चीजों को, है ना, रिवाइज करना शुरू करो। चलो बात करें, अगर हम यहाँ पे जनरल नॉलेज के सेक्शन में, मैंने आप लोग को बोला था, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग तो बहुत लंबा चौड़ा बना लिया था अगर टाइम रहता तो, लेकिन अब उतना टाइम दिया नहीं। तो अब ये इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, तो हम जितना कर सकते हैं बेहतर उतना ही करना है, यूटिलाइज करना है अपने टाइम को। लेकिन एक चीज याद रखना है कि आप लोगों ने अगर पिछले 20-25 दिन को अच्छे से यूज किया होगा, नॉन टेक में भी सारे वीडियोस को ठीक से देखे होंगे, और आगे आने वाले एक हफ्ते में अच्छे से अगर आप देख लेते हो, तो आप लोग बहुत यूजफुल रहेगा आप लोग के लिए। और दूसरा, आप लोग अपने जो भी उन लोगों से बेहतर कंडीशन में हो जिन लोगों के पास कोई कंटेंट ही नहीं है, तो आपके पास कंटेंट है, जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर लो। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। और अगर फुल लेंथ वीडियो को भी आप फास्ट फॉरवर्ड कर करके देख सकते हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स का, तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर है ना। मैं शॉर्ट नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन फुल लेंथ वीडियो भी देखना चाहो तो आप, अगर आपके पास टाइम होगा तो देख लेना। एमपी के बारे में पूछने का यार, हो सकता है एनसीएल एमसीएल वगैरह के बारे में पूछ दे, तो मैं उसका आप लोग को बताने ही वाला हूँ। एनसीएल का एक शॉर्ट नोट्स आप लोग को देने ही वाला। एमपी के बारे में नहीं पूछेगा वो, उसके पास वैसे भी कि स्टेट के बारे में कुछ भी पूछेगा, तो जबरदस्ती का करने की जरूरत है नहीं, वो बेकार का वो हो जाएगा। अगर वो एमपी के बारे में पूछता है तो वो गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया अपने सिलेबस में स्टेट वाइज कुछ पूछना है उसको करके, है ना। तो हो सकता है एनसीएल के बारे में पूछे, तो मैं उसके बारे में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि मैंने कहा था, बेसिक फैक्ट्स को बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, तो इस सब का मैं पीडीएफ आप लोग को देने वाला हूँ। शेड्यूल्स का, पीएम का, प्रेसिडेंट का लिस्ट जो है मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, कौन प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन फर्स्ट वाला सेक्शन को भी अच्छे से देख लेना। इंडिया फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड जो है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये चीजें जो है आप लोग को मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ऐसे पीडीएफ मैं आप लोग को देने वाला हूँ जो आपको टाइम वेस्ट ना करे और ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहे। रही बात रीजनिंग का, तो देखो मैं पहले ही बता चुका था कि इतने टॉपिक आप लोग को पढ़ना था, है ना, इतने आप लोग को करना ही था रीजनिंग में। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को नहीं कर पाए हो आप, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन, एनालॉजी एनालॉजी और अल्फाबेट, है ना, लेटर कोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप मेरा वीडियो भी देखोगे ना, तो आपको हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट ही देना है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको। तो एक दिन में ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप टेक्निकल को बिल्कुल ही छोड़ दो और सिर्फ नॉन टेक्निकल के चक्कर पड़ो, इसलिए मैं बोल रहा हूं जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज करो। इन्हीं टॉपिक्स को आपको करना है ना, इसके अलावा कुछ भी टॉपिक आप लोग को नहीं करना है। आपको नंबर सीरीज को करना है अच्छे से, अल्फाबेट सीरीज को करना है, एनालॉजी को, क्लासिफिकेशन को, लॉजिकल अरेंजमेंट को, लेटर कोडिंग को, ब्लड रिलेशन को और डायरेक्शन को और फिगर काउंटिंग को। क्लॉक और कैलेंडर को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक को उसको समझ करके आप ये कर सकते हो। तो इतना रीजनिंग में कर लेना। इंग्लिश का मैम बता चुकी होंगी आपको, है ना।
अब रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स का जो भी टॉपिक मैं लिखवाया हूं एवरेज का कर लेना थोड़ा बहुत। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, और इसके अलावा जो है सी आई और एस आई है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड चीज देख लेना। कंपाउंड प्रॉफिट एंड लॉस को उसमें मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस में। स्पीड करके मेंशन किया है, इसका मतलब है कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, इसका भी वीडियो अवेलेबल है। टाइम एंड वर्क को देख लेना, एवरेज परसेंटेज को देख लेना, और अगर टाइम बचे तो पाइप सिस्टम और बोट एंड स्टीम को देखना। इस सब को मैंने इतना सिंप्लीफाई करके आप लोग को एक्सप्लेन किया है वीडियो में कि अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत है यार। तो इसको बहुत आसान चीजों को मैंने मेंशन किया हुआ है, और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीजों को जो है आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ्स में इतना ही चीजों को आपको फोकस करना है खास कर तौर पे, ठीक है। ये जो डिटेल वीडियो का सिलेबस वाला वीडियो है विकास, इसको मैंने फर्स्ट क्लास में ही दिया था, तो ये फर्स्ट लेक्चर करके ही होगा। नॉन टेक्निकल में पहला लेक्चर इसी का हुआ था, है ना। तो उस लेक्चर को एक बार देख लेना जिसमें मैंने पूरे चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो, और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो क्लास खत्म करें, टेंशन मत लो, जितना भी टाइम हो उसको यूटिलाइज करो। और एक चीज इसमें पॉजिटिव ये भी सोच सकते हो कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग कोचिंग वोचिंग दुनियादारी तैयारी को शुरू भी नहीं किए होंगे, उनको लगा होगा कि फरवरी में होगा, मार्च में होगा एग्जाम, है ना। तो अचानक उन लोग के पास कोई कंटेंट नहीं अवेलेबल होगा, वो लोग और घबरा जाएंगे। आप लोग ऐसे कंडीशन में हो जहां आप लोग के लिए मुश्किल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव है जो आप लोग इसको यूटिलाइज करके आप लोग कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना, आगे आने वाला आप लोग का जो 10 से 15 10 से 11 जो दिन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को फोकस करना। दुनिया में आपके पास और कोई, चाहे आप भूल जाओ कि आपके लाइफ में और कुछ है करने के लिए आगे आने वाले 10-11 दिनों में, आपके पास सिर्फ यही चीज है। दिन रात सोते उठते जागते बैठते हर टाइम इसी के बारे में आपको कंसंट्रेशन करना है, इसी के बारे में फोकस करना है, और कुछ भी नहीं सोचना है। कोई इंटरटेनमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप दिन रात 24 घंटे लगे रहो, कुछ टाइम ऐसा निकालो जो आपके लिए थोड़ा सा अलग हो पढ़ाई से रिलेटेड। लेकिन हाँ, आपको सोचना कुछ है तो यही है, किसी और चीज में फंसना मत इस टाइम में। ऐसा होता है ना, टाइम पास के लिए मैं ये यूज कर लेता हूँ, फेसबुक देख लेता हूँ, फिर आप उलझ जाते हो उसमें, आपका 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा भी बर्बाद हो सकता है आपका रात निकल जाए। यूट्यूब में थोड़ा वीडियो देखने के चक्कर में आपका पूरा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो थोड़ा कोशिश करना अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए, और कोशिश करना कि आपका जो भी टाइम है वो इसी में यूटिलाइज हो जो आपका एग्जाम आने वाला 10 दिनों में होने वाला है ना। माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ ऐसे चीजों को चूज करना जो आपका टाइम ज्यादा खाए ना, और ऐसे चीजों में मत पढ़ना जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे अपने पढ़ाई से इधर उधर। तो 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में अपने आप को झोंक दो, जो भी कर सकते हो कर लो, जितना आप यूटिलाइज कर सकते हो टाइम को उतना कर लो। यही सबसे बेस्ट तरीका है, जो एग्जाम का डिमांड है उसके हिसाब से आप चलो। भानु प्रकाश सर, मुझे ग्रुप में ऐड करवा दीजिए। ग्रुप आपका आकाश सर से बात हुई होगी ना यार? आकाश सर का नंबर है ना आपके पास? मेरा नंबर है तो मुझे मैसेज कर दो, आकाश सर का नंबर है तो आकाश सर को मैसेज कर दो, है ना। अगर जिसके पास नहीं है तो मेरा नंबर नोट कर लो और मुझे मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। अगर आप पेड है, आपने परचेस किया है, तो आपका ऑफिशियल ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। चलो, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, जितना कर सकते हो करो, बेहतर करो, है ना। टाइम है, जितना भी टाइम मिला है उसको ऐसा समझो कि यही जिंदगी का आखिरी काम है। इसको कर लोगे, जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी आपकी, है ना। और कुछ मत करो फिलहाल 10 दिनों के लिए, अपने आप को इसी में रखो, ठीक है। चलो, तो ठीक है ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।